हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, जेई एंड नीट हमारा 15 और 20 दिन बाद होने वाला है। जेई हमारा 1 to 6 सितंबर को एंड नीट हमारा 13 सितंबर को होने वाला है। तो अब ये जो 15 दिन है, उस दिन को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, हमारा क्या स्केड्यूल होना चाहिए, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ये गाइज, ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि ये मैंने पर्सनल खुद फॉलो किया था मेरे एग्जाम के 15 दिन पहले, एंड मैंने अपने परसेंटाइल को 3 to 4 परसेंटाइल इंक्रीज किया था। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज, इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप्स बात करेंगे, स्ट्रेटजीज बात करेंगे कि 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से आपको टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। नाउ ये सबसे पहली बात कि आपको अपने 15 दिन को 5 और 10 ये दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको 5 दिन रखने हैं एंड सेकंड पार्ट में आपको 10 डेज रखने हैं। तो 5 डेज में आपको क्या करना है एंड 10 डेज में आपको क्या करना है। सो सबसे पहले आपको एक कॉपी एंड पेन ले लीजिए एंड उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप अपने जो आपको बेस्ट टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह आते हैं, जिनको सिर्फ आपको एक व्यू करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आप उनको एक नोट डाउन कर लीजिए। पहले सबसे पहले आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बेस्ट हैं, जिसमें आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब सेकंड बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लिख लेना एंड फिर कंपैरिजन करना कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एंड आपके जो बेस्ट टॉपिक्स हैं एंड जो जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें कितनी सिमिलरिटीज हैं एंड कितने डिफरेंसेस हैं। सो गाइस, फिजिक्स में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, एनसीईआरटी को किस तरीके से ब्रीफली रिवाइज करना है इन 15 दिनों में। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके आइसोमेरम, जीओसी एंड बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन, ये 4 टॉपिक्स हैं। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड सॉल्युबिलिटी एंड सॉलिड स्टेट, ये जो 4 अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो 4 टॉपिक्स हैं, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन पर टॉपिक से हमारे जेईई मेंस में देखने को मिल जाएंगे। नाउ अगर हम मैथ की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटीग्रेशन। तो हमारे मैथ में भी 4 टॉपिक्स हुए। इंटीग्रेशन, एओडी इंटीग्रेशन में ही आ जाएगा, तो मैं उसको अलग से कंपैरिजन नहीं कर रहा, एओडी एंड लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन में हमारा लिमिट, एओडी एंड डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल, फंक्शंस टॉपिक सेकंड, एंड थर्ड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फोर्थ टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे मैथ में, 4 टॉपिक हमारी केमिस्ट्री में एंड 4 टॉपिक हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। इनको आप अपने नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। नोट डाउन कर लिया। अब सिमिलरिटीज देखिए कि कितने सिमिलरिटीज हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको भी करना बाकी है। नाउ हमको 5 दिन में क्या करना है। अब 5 दिन में जो आने वाले, मैं आज से 5 दिन नहीं लगा रहा, कल से 5 दिन लगा रहा हूं। तो कल सुबह से लेके अगले 5 दिन तक आपको क्या करना है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके जो जो टॉपिक्स हैं, हर किसी स्टूडेंट का हर कोई अलग अलग टॉपिक छूट गया होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपको कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। 3 टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करने हैं, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक मैथमेटिक्स से। 3 टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक्स होंगे हमारे, उन 3 टॉपिक्स में आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं एंड आप अभी उसको पढ़ के अगले 5 दिनों में उसको कंप्लीट करके क्या आप इसको बेस्ट बना सकते हैं। तो आपको यह देखना है, अगर आप इसको बेस्ट बना सकते हैं, वही टॉपिक आपको चूज करने हैं जो आप 5 दिन में पढ़कर रिवीजन के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ 5 दिन में आपको ये सारे टॉपिक्स जो जो आपने सिलेक्ट किए, चाहे केमिस्ट्री में से कोई भी टॉपिक हो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स चूज कर सकते हैं, आप मोल फ्रैक्शन, मोल कंसेप्ट चूज कर सकते हैं। फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स चूज कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम बोलते हैं वो भी चूज कर सकते हैं। मैथ में भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 5 दिन में ये 3 टॉपिक्स, इनमें से जो 4 टॉपिक्स हमने बताए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, उनमें से सिर्फ 3 टॉपिक आपको निकालने हैं जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर हो, आप उसको आपको पढ़ के बेस्ट बनाना है इन 5 दिनों में। तो 5 दिन में हमारे 3 टॉपिक एंड हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, अभी तक आपने जो फर्स्ट लिस्ट बनाई है कि आपके ऐसे टॉपिक जिनको आपको सिर्फ एक बार व्यू करना है, उसमें आपके 3 टॉपिक और जुड़ जाएंगे। तो अब आपके, मैं मान रहा हूं कि 10 टॉपिक्स फ्रॉम ईच टॉपिक, मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से 10 टॉपिक्स हो चुके हैं।
अब 10 टॉपिक्स में से आपको क्या करना है, अगले 10 दिन में, आज से 5 दिन में आपको पहले अपने 3 टॉपिक्स और बेस्ट बनाने हैं। फिर जो आपके 10 दिन का स्लॉट बचेगा, 10 दिन में आपको क्या करना है गाइज, रोज एक पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक जरूर सॉल्व कीजिए, और रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। 2019 के आपने जनवरी सेशन के सारे पेपर सॉल्व कर लिए, 2018 का सॉल्व कर लिया, 2017 का सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले आपको 10 डेज में, जो आपके 10 डेज बचे, उसमें मैक्स टू मैक्स 15 पेपर्स आपको लग के, मतलब 3 घंटे आपको बैठकर, जैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन देना चाहते हैं वैसे आपको ऑनलाइन बैठकर ही देना होगा। तो 3 घंटे आप अपना डेली का एक दिन का स्केड्यूल, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम, जब आपको कन्वीनियंट लगे, आप 3 घंटे अपने स्लॉट बनाइए एंड उस 3 घंटे में आपको डेली एक पेपर कंप्लीट सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, जेईई मेंस में कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। लाइक अगर हम 2017 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे मैथ में रिपीटेड हुए थे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर सॉल्व करेंगे तो एक आपका आइडिया लग सकता है कि आप अपने जेईई मेंस में 2 या 3 क्वेश्चंस को पहले कर चुके हो, तो आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा, वहां पर आपका टाइम बच सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए एंड 10 डेज में आप डेली 3 आवर्स अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दीजिए। एंड जो बाकी का आपका रीडिंग टाइम है, जिसमें आप लाइक 10 to 12 आवर पढ़ते हैं, तो आपके 9 आवर्स बचे। तो 9 आवर्स में आपको क्या करना है कि आप जो अभी रिवीजन किए थे आपने टॉपिक्स, जो आपको रिवीजन करने हैं, जो आपके बेस्ट टॉपिक है, उनको रिवाइज कीजिए कंप्लीटली। एंड जो आपने अभी 3 टॉपिक्स अभी रिसेंटली पढ़े हैं 5 दिनों में, आपको उनको कंप्लीट रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा, ये क्या हमारे जेईई मेंस में फर्क पड़ेगा, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अगर आपके उसमें से क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, अगर आपने रिसेंटली उसको रिवाइज किया हो तो वो क्वेश्चन आपका बनेगा। ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एंड सही करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे। एंड जेईई मेंस इतना हार्ड एग्जाम नहीं है जहां पर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरह रिवाइज करके उसके कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को क्लियर करके आप जेईई मेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप ये 5 and 10 जो मैंने 2 टाइप्स बताए, 2 पार्ट्स बताए, 5 डेज में आपको 3 टॉपिक्स फ्रॉम 1 मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों में से एक एक इंडिविजुअल टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। वो आप करना है, मुझे नहीं करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल पे हो। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो सभी टॉपिक्स में, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक की बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, लाइक फॉर्मूलाज ले लीजिए। एंड अगर आप केमिस्ट्री में हो तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कुछ मेन पॉइंट्स रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 5 दिन में 3 टॉपिक्स का, अगर आप बिगिनर हो तो बेसिक रिवीजन लेना है, बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। एंड अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है। बस 5 दिन में आपको ये करना है। एंड अगले 5 दिन में, अगले जो 10 दिन का स्लॉट है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली के 1 या 2, कभी कभी हम संडे को 2 पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे 15 पेपर्स हो जाएंगे। तो आपको 10 डेज में 15 पेपर्स, मैक्स टू मैक्स 15 पेपर्स सॉल्व करने हैं। एंड आपको और जो टाइम बचेगा उसमें आपको अपने रिवीजन करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। सो इस तरीके से आप अपने 15 डेज को मैनेज कीजिए एंड डेफिनेटली आपकी रैंक को बूस्ट अप करेगा, क्योंकि मैंने पर्सनल 15 डेज की ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी जिससे मैंने अपने 3 to 4 परसेंटाइल को इंक्रीज किया था। क्योंकि मेरे एग्जाम में 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने 5 दिन में जो टॉपिक्स रिवाइज किए थे उसमें से डायरेक्टली उठ के आए थे। तो मैंने ऐसे 10 क्वेश्चंस को इंक्रीज किया था, 10 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट किया था। तो गाइस डेफिनेटली आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके, इन टिप्स को फॉलो करके अपने 15 डेज में अपने परसेंटाइल को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अभी चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, लाइक प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, एनसीईआरटी आप 15 दिन में किस तरीके से कंप्लीटली पढ़ पाएंगे, किस तरीके से आप कंप्लीटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, पॉइंट्स को याद रख पाएंगे। तो 15 दिन में मैं बहुत सारी वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन।